राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज हम सुनेंगे भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ईश्वर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मुझे उसी दिन मौत आ जाती जिस दिन मेरा बुरा समय आया था। घर की बालकनी में बैठा हुआ अविनाश हमेशा की तरह इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ ईश्वर को कोस रहा था। तभी बेटा जाओ थोड़ी देर बाहर धूप में घूम कर आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अविनाश की मम्मी ने उनके कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, कहीं नहीं जाना मुझे। अविनाश ने चिल्लाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन ज़िंदगी जैसी भी हो ईश्वर की दी हुई है, उसे प्रसन्नतापूर्वक जीना चाहिए। यही ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। प्रसन्न रहकर भी हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। अविनाश की मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा। आप फिर शुरू हो गई मम्मी। कहना और उपदेश देना बहुत ही सरल है, परंतु जिसके साथ बीतती है वही जानता है। इसीलिए आप जाइए, मैं थोड़ी देर बाद टहलने चला जाऊंगा। लेकिन उन पर चलना कठिन भले ही हो, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। अविनाश की मम्मी ने फिर समझाने की कोशिश की। आप जाओ यहाँ से मम्मी, जब देखो तब उपदेश देने आ जाती हो। मेरी तकलीफ भला आप क्या समझोगी? अविनाश ने चिल्लाते हुए अपनी मम्मी से कहा। ठीक है बेटा। अविनाश की मम्मी ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए और पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल गई। एक दुर्घटना में अविनाश को अपाहिज बना दिया था। उसकी अपंगता शारीरिक से ज़्यादा मानसिक थी। उसके मम्मी पापा की लाख कोशिशों के बाद भी वह सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहा था। उसने अपने आप को एक चार दीवारी में ही कैद कर रखा था। वह कहीं भी आता जाता नहीं था। जब देखो तब वह बालकनी में बैठकर बाहर देखता रहता था। बाहर चल फिर रहे लोगों को देखकर उसका मन कभी दुखी तो कभी ईर्ष्या से भर जाता था। वह अपनी माँ की अपंगता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और न ही वह अपनी जिंदगी के इस अध्याय को बदल सकता था। उसने निराशा और करवाहट बढ़ती जा रही थी उसकी ज़िंदगी में। तभी एक सुबह उसे बाहर एक लड़की दिखाई दी। लड़की सांवली थी, लेकिन उसकी सांवली सी सूरत में एक गजब का आकर्षण था। यह उसके चेहरे पर खिली लेने वाली मुस्कुराहट का जादू था। उसकी लोगों की मदद करने की आदत का अविनाश उसे एक टक देखता रहता था। अविनाश के घर की बिल्डिंग के सामने एक बस स्टॉप था। घर की बालकनी से अब वह उसे अक्सर बस स्टॉप वहीं दिखाई दे जाती थी। वह भी शायद कहीं अविनाश की बिल्डिंग आसपास कोई नौकरी करती थी। उसका नियमित रूप से उसी समय पर आना जाना और साथ में लंच का डिब्बा और बैग इस बात की गवाही दिया करता था। वह किसी कॉलेज की विद्यार्थी भला कैसे हो सकती थी, क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी कॉलेज नहीं था। अविनाश की हर सुबह अब उसी के इंतज़ार से शुरू हुआ करती थी। अविनाश उसके तयशुदा समय से कुछ समय पहले ही बालकनी में जाकर बैठ जाता था और इंतज़ार करता था कि कब वह आएगी। सुबह शाम उस लड़की की एक झलक अविनाश की ज़िंदगी में टॉनिक का काम कर रही थी। वह लड़की कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराती तो कभी किसी की मदद कर दिया करती थी, कभी सड़क पर घूम रहे बच्चों को बिस्किट बांटती। एक दिन तो बहुत से बच्चे उसे घेर कर बैठे थे और शायद वह उन्हें कोई किस्सा या कहानी सुना रही थी। वह भी उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। उसकी मोतियों जैसे दांत पकती देखकर अविनाश ने अनुपमा लगा लिया था कि इसे घेर कर बैठे हुए सभी मासूम बच्चे भी खिलखिलाकर हंस रहे थे। वह उसके साथ खड़े सभी बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं भी बस में चढ़ने की मदद करती और सबसे अंत में खुद चढ़ कर जाया करती थी। इस चक्कर में कभी कभी उसकी बस भी छूट जाती थी। जब बस चली जाती तो उसके चेहरे पर वही परिचित मुस्कान देखने लग जाती थी, मानो उसकी ज़िंदगी में शिकायत नामक का कोई शब्द भी हो।
एक दिन जैसे ही वह बस स्टॉप पर आई, बारिश होने लगी। अविनाश सोच रहा था कि आज वह लड़की बारिश से बचने के लिए उसके घर की बिल्डिंग में ही आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी बच्चों ने उसे घेर लिया था। उसने अपना बैग और लंच बॉक्स सब स्टॉप पर बने टीन शेड के नीचे रख दिया था। वह बच्चों के साथ बलखाती नदी में बारिश के पानी में नृत्य करने लगी और बारिश का लुत्फ उठाने लगी। उस लड़की ने ऐसी एक चाबी तलाशी थी जिससे हर स्थिति में खुश रखा जा सकता था। जिंदगी के दरवाजे को खोला जा सकता था और फिर से जिंदगी जी जा सकती थी। एक दिन अविनाश भी वहां जाना चाहता था, लेकिन वह नहीं जा पाया। अभी तक भी वह अपने दुख और दुनिया से बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। अविनाश उस लड़की के साथ एक अनजाने से रिश्ते में बंध गया था। उस दोनों को बांधने वाली डोर अदृश्य थी। फिर वह लड़की कई दिनों तक अविनाश को दिखाई नहीं दी। हर रोज सुबह शाम बालकनी में बैठकर उसका इंतजार किया करता था, लेकिन वह इंतजार समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अविनाश को उसकी कमी खलने लगी थी, लेकिन अविनाश को उसके बारे में कुछ भी तो पता नहीं था कि वह लड़की कौन है, कहाँ रहती है। शायद फिर कभी अविनाश उसे देखे या ना देखे। एक दिन अविनाश ने तय किया कि वह सड़क पर घूमने वाले बच्चों से उस सांवली लड़की के बारे में पूछेगा। शायद उन्हें कुछ पता हो, लेकिन वह कैसे जाए। आज उसे अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था। उसने ठान लिया था कि वह आज जाकर ही रहेगा। अविनाश ने अपनी बैसाखी उठा ली और लगभग 1 साल बाद वह अपने घर से निकलकर कहीं बाहर जा रहा था। जब वह अपनी बैसाखी उठाकर जाने लगा तो उसकी मम्मी बोलने ही वाली थी कि बेटा अकेले कहाँ जा रहे हो, लेकिन पापा ने हाथ से उन्हें कुछ न बोलने का इशारा कर दिया और दोनों बस उसे जाता हुआ देखने लगे। मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े होकर अविनाश को जाता हुआ देखने लगे। सरकार द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइंस के अनुसार बिल्डिंग्स बाधा मुक्त और विकलांगजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन अक्सर बिल्डिंग्स इन गाइडलाइन का 100% पालन नहीं करते। सौभाग्य से अविनाश की बिल्डिंग चलते फिरने में असमर्थ लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित कराई गई थी। अविनाश लिफ्ट को रोकने के लिए बटन दबा ही रहा था और कुछ देर में लिफ्ट उसके फ्लोर पर आकर रुक गई। अविनाश लिफ्ट के अंदर प्रवेश कर गया था। अविनाश के मम्मी पापा घर के अंदर चले गए। दरवाज़ा बंद करके दोनों सीधा बालकनी में चले गए ताकि वहां से अविनाश को देख सके। उन्हें घर की बालकनी से अविनाश सड़क पर खड़ा दिखाई दे रहा था। वे दोनों भी चुपचाप उसके पीछे पीछे आ गए थे। अविनाश ने सड़क के दोनों तरफ देखकर सड़क क्रॉसिंग की और बस स्टॉप तक जा पहुंचा। उसने बच्चों से उस सांवली सलोनी लड़की के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। बच्चों ने कहा कि पता नहीं दीदी, बहुत दिनों से इधर नहीं आ रही है। इधर उधर काफ़ी पूछने पर पता चला कि दीदी किसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी। अविनाश के घर के आसपास 2-3 हॉस्पिटल थे। अब अविनाश ने हर हॉस्पिटल में जाकर उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया था। अब तक अविनाश के मम्मी पापा भी आ गए। अविनाश अपने मम्मी पापा के साथ हॉस्पिटल जा पहुंचा और वहां उसने रिसेप्शन पर पूछताछ की। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका नाम बताइए। अविनाश ने कहा, पता नहीं उनका क्या नाम है, वह क्या काम करती थी, पता नहीं, शायद नर्स होगी। अविनाश ने कहा, कोई फ़ोटो